वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचमयानि चकार प्रथमानि वज्री अहन अहिम अनु अपः ततर्द प्रा वक्षणा अभिनत पर्वतानाम। इंद्रियों को वश में करने वाले को वीर्यों या पराक्रमों का मैं शीघ्र प्रवचन करूं जो वज्रधारी ने पहले किए। मार डाला अहि को, तत्पश्चात अप्सराओं, जनों, कर्मों, आप्त जनों को बार बार पीड़ित या अपमानित या छिन्न-भिन्न किया या हिंसा की। पर्वताकार उत्तम वक्ष वालियों या पर्वतों से प्रवाहित होने वाली नदियों का भेदन किया। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 32वां सूक्त है। इसके ऋषि भगवान हिरण्यस्तूप आंगिरस हैं। इस 32वें सूक्त के कुल 15 मंत्र हैं। अब यहाँ चतुर्थ फुटनोट है। मार डाला अहि को, तत्पश्चात अप्सराओं, जलों, कर्मों, आप्त जनों को बार बार पीड़ित, अपमानित, छिन्न-भिन्न किया, हिंसा की। अहन अहिम अनु अपः, ये यहाँ पर कहा। इस चतुर्थ मंत्र का भाष्य किया गया है। चतुर्थ फुटनोट का जो यहाँ पर भाष्य किया गया है वह है, ऐसे लोग जो सर्प के समान कुटिल और जहरीले अहि अर्थात सर्प होते हैं, वे अपनी कुटिलता से समाज के अंदर पाई जाने वाली सुंदर लड़कियों और औरतों को, जो अपनी सुंदरता के द्वारा धन कमाया करती हैं, उनको बलपूर्वक अपने दुष्टतापूर्ण कार्यों हेतु इस्तेमाल करते हैं। इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे जो जहरीले लोग होते हैं, ऐसे जो समाज में जहर फैलाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग सुंदर लड़कियों और औरतों को बलपूर्वक या उनको सब्जबाग दिखाकर उनको वो फंसाते हैं, उनसे विवाह करते हैं और उनके आधार पर वे दुष्टतापूर्ण कार्य कराने के प्रयास करते हैं उन लड़कियों और औरतों के माध्यम से। इसे जहर कहा गया है, जहरीला व्यक्ति कहा गया है। हम देखते हैं समाज में क्या क्या हो रहा है। आज के कलयुग में, आज के इस मृत्युलोक में हम देख रहे हैं कि किस किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हम ये जानते हैं। आज हम देखें, लव जिहाद एक अभियान चला हुआ है। लव जिहाद में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। समाज में फैला हुआ, हर कोई जानता है। तो ऐसे जहरीले लोगों से हमें बचना है। पूर्व काल में ऐसे कुटिल राजनीतिज्ञों द्वारा विष कन्याओं का प्रयोग किया जाता था। हम देखते हैं, पूर्व काल का इतिहास देखते हैं, इतिहास में हम देखते हैं कई राजनेता जो कुटिल होते हैं, कुटिल मस्तिष्क वाले होते हैं, वे लड़कियों और औरतों को विष कन्याएं बना के भेजते हैं और सत्पुरुष हैं उनको विवाह करने के लिए मजबूर करते हैं और फिर समाज में उन जहरीली कन्याओं के द्वारा, विष कन्याओं के द्वारा जो गंदगी है वो फैलाई जाती है, गंदे विचार फैलाए जाते हैं और समाज को बर्बाद करने के प्रयास किए जाते हैं।
और इसमें कई राज्य भी पूर्व काल में जीते जाते हैं, हमने देखा। इतिहास को हम देखें, कई विषकन्याओं के माध्यम से राजाओं ने देश सौंप दिया और राक्षसों या दुष्टों के अधीन हो गए। तो इंद्रियों को वश में करने वाला जो व्यक्ति है वह सतर्क रहे इस मामले में, क्योंकि वो स्वयं इंद्रियों को वश में करता है, स्वयं सतर्क रहता है। तो उसे यहां पर कहा गया है। पूर्व काल में ऐसे दुष्ट कुटिल राजनीतिज्ञों द्वारा विष कन्याओं का प्रयोग किया जाता था। उनके सौंदर्य के द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाले, सत्कर्म करने वाले लोगों को उनके पवित्र आंदोलन और सत्कर्मों से विमुख करने का षड्यंत्र किया जाता था। आप देखिए, समझिए इस चीज को कि जो अच्छे लोगों का समाज बनाना चाहते हैं, सत्कर्मी लोगों का हम जो समाज बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ लोग गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। विष कन्याओं के माध्यम से वे लोग अच्छे लोगों के पवित्र आंदोलन को, उनकी सत्कर्मों से उनको हटाने के प्रयास किए जाते हैं, षड्यंत्र किए जाते हैं। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें और इन जो जहरीले व्यक्ति हैं, अही अर्थात सर्पीले स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनसे हम सतर्क रहें। और कई प्रकार के जो षड्यंत्र किए जाते हैं उनसे हमें पूरी तरह से समझना है। यहां ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर ने इंद्रियों को वश में करने वाले को यह आदेश दिया है कि वे ऐसी अप्सराओं और सौंदर्य के माया जाल में ना फंसे, अपितु उनके षड्यंत्र को छिन्न भिन्न करें। तो यहां यह कहा गया, इंद्रियों को वश में करने वाले बहुत सतर्क हैं। इस हेतु आवश्यकता पड़ने पर ऐसी अप्सराओं को बार बार पीड़ित, अपमानित भी कर सकते हैं। यदि वे विषकन्याएं हैं और वे ठीक नहीं हो सकती, तो उनकी मृत्यु ही समाज के हित में है। परिस्थिति के अनुसार विकल्पों का प्रयोग करना होगा। तो यहां समाज में कितना असर हुआ है, कितना जहर फैलाया गया है उन विषकन्याओं के द्वारा, उस परिस्थिति के आधार पर उन कन्याओं को भी, उन औरतों को भी हम दंडित कर सकते हैं। उनको, उनके अपराध की श्रेणी कहां कहां तक है, अपराध की सीमा कहां कहां तक असर हुआ है, उसके आधार पर हम उनका दंड निर्धारित कर सकते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर अंतिम विकल्प यह है कि उनको दंड भी, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार पर कहा गया है कि क्या परिस्थिति, अपराध की सीमा क्या, अपराध का स्तर क्या है, उसके आधार पर इस वेद में कहा गया है। क्योंकि हमें समाज को बचाना है, समाज को अच्छे कर्मों वाले लोगों से हमें आच्छादित करना है। इंद्रियों को वश में करने वाले होना चाहिए समाज में, और सत्कर्मी होना चाहिए। यदि समाज में अनिंद्र हो गए, दुष्ट हो गए, तो समाज धीरे धीरे बर्बाद होते जाता है और फिर अराजकता, बलात्कार, और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के नुकसान होते हैं, ये हो सकते हैं। इसीलिए ईश्वर, ईशान परम परमात्मा पहले से ही यह सतर्क कर दे रहा है कि ऐसे जहरीले लोगों से, जहरीले पुरुष, जहरीले औरतें, उन लोगों से वह इंद्रियों को वश में करने वाला व्यक्ति सतर्क रहे।